क्या शराब पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जा सकती है? क्या कोई ऐसी नीति लाई जा सकती है जिससे कारगर तरीके से शराब को हमारे समाज से दूर किया जा सके? दरअसल शराबबंदी एक ऐसा पेच है जिसने बड़े बड़े देशों की हवा खराब कर दी। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश यानी अमेरिका, जिसे शराबबंदी लागू करके भी वापस लेनी पड़ी। जी हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा तो सुनिए। साल 1776 में आजाद होने वाले अमेरिका ने 144 साल बाद साल 1920 से 1933 के बीच में शराबबंदी का फैसला लिया था। महान अर्थशास्त्री वुडरो विल्सन उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। अमेरिका ने शराब के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए फैसला लिया। हालांकि शराबबंदी का फैसला अमेरिका के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन महिलाओं के भारी विरोध और समाज में शराब के कारण पनप रही बुराइयों से पीछा छुड़ाने के लिए ये शराबबंदी लगाई गई। 1920 से शुरू हुई शराब की पाबंदी ने 13 सालों में दम तोड़ दिया और 1933 तक इसने दूसरे रूप में अमेरिका को नुकसान पहुंचाना भी शुरू कर दिया। अमेरिका में शराब की जगह अन्य नशों का प्रभाव तेजी के साथ हावी होने लगा। अंत में थक हार कर अमेरिका ने 21वें संविधान संशोधन के जरिए 1933 में शराबबंदी कानून को रद्द कर दिया। अमेरिकी इतिहास में शराबबंदी का फैसला रद्द होना ऐतिहासिक माना जाता है, क्योंकि ये पहला कानून था जो अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित और रद्द किया गया था। अमेरिका में शराबबंदी फेल होने के पीछे कई कारण थे, जैसा कि भारत के बिहार में देखने को मिल भी रहा है। शराबबंदी की पॉलिसी को गलत तरीके से लागू करने के चलते वहां का सुविधा संपन्न अभिजात्य वर्ग पैसे के बल पर आसानी से शराब को हासिल कर रहा था। शराब माफियाओं का नेक्सस इस कदर हावी था कि पुलिस वाले उनके इशारे पर काम करने लगे थे। एक तरफ सीनेटर और कांग्रेसमैन महंगी शराब पीते थे, वहीं दूसरी ओर आम अमेरिकी घटिया शराब पी रहा था। लेकिन कुल मिलाकर शराबबंदी में भी शराब उपलब्ध थी। अमेरिकी शराबबंदी की सबसे ज्यादा धज्जियां उस वक्त के कुख्यात गैंगस्टर अल कैपोने ने उड़ाई थी। शराब माफिया अल कैपोने ने शराब बैन को ही हथियार बना लिया था और उसके गिरोह ने पूरे अमेरिका में शराब की तस्करी को इस तरह से फैलाया कि शराबबंदी के बावजूद पीने वालों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो गई। साल 2015 में अमेरिकी शराबबंदी पर वॉर ऑन अल्कोहल नाम से किताब लिखने वाली इतिहासकार लीजा मैकगिर ने अपनी किताब में बताया कि शराब पर पाबंदी पुलिस के लिए बहुत बड़ा हथियार हो गई। वो आम लोगों की जिंदगी में बिना किसी बैरियर के ताक झांक कर सकते थे। शराबबंदी दरअसल कमजोर लोगों के खिलाफ पुलिसिया शोषण का हथियार बन गई थी। गरीब और बेघर लोगों को शराब के नाम पर जेलों में ठूसा जाने लगा। वहीं दूसरी ओर अमीरों के ड्राइंग रूम में लगातार शराब की पार्टियां होती रही। लीजा अपनी किताब में लिखती हैं कि शराबबंदी के दौर में सबसे ज्यादा ज्यादती अफ्रीकन अमेरिकन समुदाय के खिलाफ की गई। रंगभेद के चलते काले लोगों को शराब के नाम पर प्रताड़ित किया जाने लगा। अश्वेतों को शराब के नाम पर जबरन पकड़ा गया, उनसे पैसे वसूले जाते। जो पैसा देने में असमर्थ होते उन्हें जेलों में ठूस दिया जाता। यही कारण था कि अमेरिका में शराबबंदी का तीखा विरोध हुआ और मिसिसिपी को छोड़कर इसके सारे राज्यों ने 1933 में एक मत से शराब कानून को रद्द कर दिया। केवल मिसिसिपी ने 1966 तक इसे जारी रखा, लेकिन अंत में उसने भी शराब को फ्री कर दिया। अमेरिका में शराबबंदी को रद्द करने का फैसला 32वें राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलेनो रूजवेल्ट ने लिया था। वहीं अगर भारत के संबंध में बात करें तो शराबबंदी के कारण फजीहत झेल रहे बिहार के पहले आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मिजोरम और हरियाणा में शराबबंदी का प्रयोग किया गया, लेकिन वहां की सरकार ने फैसले पर यू टर्न लेते हुए शराब को फिर से बहाल कर दिया। शराबबंदी हटाते हुए आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि इसे पूरे राज्य में एक समान लागू कर पाना संभव नहीं है। वहीं हरियाणा में विकास की प्रतिमूर्ति कहे जाने वाले बंसीलाल ने भी 21 महीनों के लिए शराबबंदी लागू की, लेकिन अंत में उसे वापस ले लिया। हरियाणा में जनता शराबबंदी से जितनी नाखुश थी, शराब बहाली के बाद वो उतनी ही खुश थी, जैसे उसे मनमांगी मुराद मिल गई हो। जब हरियाणा में शराबबंदी चल रही थी तो उस दौर में राजस्थान और दिल्ली में शराब की तस्करी की जाती थी। वहीं आज के दौर में बात करें तो बिहार में सबसे ज्यादा अवैध शराब हरियाणा और दिल्ली से ही पहुंच रही है। गुजरात में साल 1960 से ही शराबबंदी लागू है, लेकिन वहां पर ऐसे कई लोग हैं जिनके पास शराब खरीदने और बेचने दोनों का सरकारी परमिट है। गुजरात के प्रोहिबिशन विभाग से मिलने वाले परमिट को सरकारी अस्पताल के डॉक्टर द्वारा दिए सर्टिफिकेट को देखने के बाद जारी किया जाता है।
सर्टिफिकेट में डॉक्टर बताता है बीमारी सिर्फ शराब पीने से ही ठीक हो सकती है और हेल्थ परमिट के आधार पर शराब पीने का लाइसेंस दे दिया जाता है। लेकिन जो हट्टे तगड़े हैं, जिनके पास हेल्थ परमिट नहीं, उनके लिए गुजरात से सटे केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव मौजूद हैं। वो वहां से अपनी शराब की खुराक को पा लेते हैं। तो इस तरह देखें तो स्पष्ट तौर पर शासन प्रशासन के बल पर शराबबंदी लागू कर पाना तो संभव नहीं। सरकारी डंडे या पुलिस के बल पर शराब से दूर किसी को नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए मजबूत इच्छा शक्ति के विकास की जरूरत है। ऐसे में स्टेट लोगों को जागरूक करे शराब से होने वाली मौतों को लेकर, ना ही उन्हें जेल में रखकर शराब को लेकर डर दिखाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम इस तरह की और वीडियोस के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।